दोस्तों हम जैसे मिडिल क्लास लोग जब भी अपना कोई सामान लोन पर या ईएमआई पर लेते हैं तो हम केवल दो चीजें चेक करते हैं। पहली चीज हम ये देखते हैं कि हमको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। यानी कोई सामान अगर कैश में 1 लाख रुपए का है तो हमको वो ईएमआई पर 1,20,000 रुपए का पड़ेगा या 1,30,000 रुपए का पड़ेगा। और दूसरी चीज हम ये चेक करते हैं कि हमको हर महीने कितने रुपए की ईएमआई जमा करनी है। मान लो किसी सामान पे हमको हर महीने 4,000 रुपए की ईएमआई जमा करनी है और हमारी सैलरी है 20,000 रुपए या 25,000 रुपए महीना, तो उससे हम अंदाजा ये लगाते हैं कि हम 4,000 रुपए महीना आसानी से जमा कर देंगे। लेकिन दोस्तों लोन लेते टाइम इन दोनों चीज़ों के अलावा भी हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमें कितने परसेंट का हर साल इंटरेस्ट देना है, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं वो केवल हमें ईएमआई निकाल कर दे देते हैं। वो हमें ये नहीं बताते कि 10% इंटरेस्ट देना है, 20% देना है या 15% देना है। और दोस्तों एक चीज़ और है, जो लोन कंपनी वाले हमें ईएमआई निकाल कर देते हैं, चाहे आप कार लोन पर लो, बाइक लो या कोई भी सामान लो, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो ईएमआई उन्होंने निकाल कर दी है वो सही है या गलत है? यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको ईएमआई निकालने का तरीका भी बताऊँगा। और तीसरी चीज़, जो हमसे ब्याज परसेंटेज लिया जा रहा है, वो फ्लैट है या रिड्यूसिंग है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की इस वीडियो का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम दोस्तों लोन ईएमआई को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो दोस्तों आपको एक कार लोन पर लेनी है और कार लोन पर लेने के लिए आप किसी भी शोरूम में या डीलर के पास चले जाते हैं और कार की जो ऑन रोड प्राइस है वो 12 लाख रुपए है। यानी अगर कार आप कैश में खरीदना चाहते हो वो 12 लाख रुपए की पड़ेगी। लेकिन आपको जो कार लेनी है वो ईएमआई पर लेनी है। तो शोरूम में जो बंदा होगा या जो एजेंट होगा वो आपको कैसे बताएगा कि सर आपको 20 से 25% का पेमेंट करना है एडवांस में, यानी डाउन पेमेंट करना है। तो आपका लगभग 2 ढाई लाख रुपए 3 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना है। तो वो बताएगा कि आपका जो सर लोन हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और 10% या 12% वो आपको बताएंगे। तो 10% के हिसाब से अगर आप अपनी कार लोन को 4 साल या 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई 20,000 रुपये 25,000 रुपये महीने पड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सुनने में बहुत आसान लगता है कि आपको जो लोन जमा करना है वो 4 सालों में जमा करना है, बहुत लंबा टाइम है और केवल 10% पे मिल रहा है और ईएमआई भी बहुत कम है। लेकिन वो आपको ये नहीं बताते हैं कि जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है। अगर दोस्तों वो आपको इंटरेस्ट भी बताते हैं कि 10% है या 12% है, वो फ्लैट इंटरेस्ट लगाते हैं ना कि रिड्यूसिंग। जो मैं आपको वीडियो के अभी बताऊंगा कि फ्लैट और रिड्यूसिंग में आपकी बचत पे कितना ज़्यादा अंतर आता है। अगर दोस्तों आप 10 लाख रुपए वाली कार ही मान लो और 10 लाख रुपए वाली कार पे अगर आप फ्लैट ब्याज देते हैं तो आप मिनिमम 2 ढाई लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो शोरूम वाले केवल आपको यही बताते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप शोरूम में जाने वाले हैं तो उससे पहले कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी कार किस इंटरेस्ट रेट पर कितनी ईएमआई की पड़ेगी। तो इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाऊँगा और कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर ओपन किया है। अब मैं सिंपल कैलकुलेटर में दोस्तों मैं आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ, जिस तरीके से शोरूम वाले आपको बताते हैं फ्लैट में। अब हम यहाँ पर उसी उदाहरण पर आ जाते हैं। मान लो आपकी 12 लाख रुपए की कार ऑन रोड प्राइस में है और आपने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो पैसे आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो उससे ब्याज का कोई भी लेना-देना नहीं होता है। जो पैसे बचते हैं केवल उससे ईएमआई का और ब्याज का लेना-देना होता है। तो अब हमारी कार की जो लोन प्राइस है वो यहाँ पर 10 लाख रुपए आ जाएगी, क्योंकि 12 लाख रुपए की कार की आपने जो डाउन पेमेंट करी है वो 2 लाख रुपए पहले ही कर दी है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया है दोस्तों, आपकी कार की जो लोन प्राइस है वो यहाँ पर 10 लाख रुपए आ चुकी है। अब 10 लाख रुपए पर जो ब्याज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लो 10 लाख रुपए यहाँ पर आ चुके हैं, तो ब्याज निकालने का क्या फ़ॉर्मूला है? यहाँ पर आपका लोन अमाउंट और यहाँ पर इनटू कितने परसेंट का यहाँ पर आपको ब्याज है, वो हो सकता है बताए आपको 10%, 12% या 15%। तो ज़्यादातर कार जो होती है दोस्तों 10 से 12% पर आसानी से मिल जाती है। मैं यहाँ पर 10% मान लेता हूँ। उसके बाद आपका लोन कितने सालों का है? लोन दोस्तों हमारा यहाँ पर 5 सालों का है। तो इसे सबको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। मैं यहाँ पर भाग कर देता हूँ 100। तो जो भी आपका ब्याज लगने वाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर ब्याज निकल कर आ चुका है 5 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए पर 5 लाख रुपए का ब्याज हो जाएगा। यानी टोटल आपको जो पैसे यहाँ पर भरने होंगे 15 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। अब ईएमआई यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर इसमें प्लस करूंगा और यहाँ पर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे 5 सालों में 15 लाख रुपए। उसके बाद मैं यहाँ पर भाग करूंगा इसे और यहाँ पर ईएमआई निकालने के लिए 12 इंटू 5 यानी 60 महीने हो जाएंगे। तो 60 महीने की ईएमआई यहाँ पर आ जाएगी हमारी 25,000 रुपये। अब ये दोस्तों सुनने में और देखने में बहुत आसान है कि ईएमआई असल में ऐसे ही निकलती है,
लेकिन ये ईएमआई निकली है ये गलत है और शोरूम वाले आपसे ऐसे ही ईएमआई लेते हैं। लेकिन जो जो हमारी यहाँ पर ईएमआई लगेगी, ये रिड्यूसिंग लगेगी। रिड्यूसिंग का मतलब है, अगर मान लो आपने दोस्तों 1 लाख रुपए का लोन लिया है किसी से और 1 लाख रुपए पे 10% का आपका 1 साल का ब्याज है। तो 1 लाख रुपए के आपको 1 साल में 10,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो 1 लाख रुपए के 1 साल में 10,000 आपको तब जमा करने पड़ेंगे जब आप टोटल अमाउंट 1 साल बाद जमा करोगे। लेकिन हम यहाँ पर ईएमआई कैसे होती है? आज आपने गाड़ी या कोई भी सामान लोन पर लिया, अगले महीने से हमारी ईएमआई शुरू हो जाती है। तो हम पैसों को तो पूरा इस्तेमाल नहीं करते, हर महीने अपनी देते रहते हैं। तो हमारा यहाँ पर ब्याज लगता है रिड्यूसिंग, और रिड्यूसिंग ही हमारा असल में यहाँ पर ईएमआई निकलती है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस वाले ब्याज में और रिड्यूसिंग में क्या अंतर है। तो शोरूम वाले आपको बता देंगे कि 25,000 रुपए हर महीने ईएमआई जमा करनी है और आपका ब्याज 10,000 रुपए है। लेकिन पूरा ये गलत गलत है। अब यहाँ पर आपको असल में ब्याज कैसा लगेगा? यहाँ पर है फ्लैट रिड्यूसिंग कैलकुलेटर। अब मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर लोन अमाउंट लिया, यानी हमारी जो कार का लोन अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है हर साल का वो 10% है, और लोन टेन्योर हमारा कितना है? 5 साल का है। तो यहाँ पर हमारा आप देखोगे फ्लैट में बिल्कुल सही वही आएगा। फ्लैट इंटरेस्ट रेट 25,000 रुपए की ईएमआई जमा करनी है, ब्याज हमारा 5 लाख रुपए हो जाएगा जो मैंने आपको निकाल के बताया, और टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 लाख रुपए। लेकिन जो असल में आपकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 21,247 रुपए, और आपका ब्याज होगा 2,74,000 रुपए, और आपके जो टोटल यहाँ पर ब्याज बनेगा 12,74,000 रुपए बनेगा। तो असल में आपको ये वाला यहाँ पर देना है रिड्यूसिंग, ना कि ये वाला। और शोरूम वाले आपको क्या करते हैं, फ्लैट 10% बताकर कम से कम 15-18% आपसे रिड्यूसिंग इंटरेस्ट लेते हैं। तो जब भी दोस्तों कोई भी शोरूम वाला आपको बताए कि 10% का ब्याज लगेगा, 5 सालों के लिए लगेगा या 4 सालों के लिए लगेगा, आपको सिंपली से क्या करना है, ईएमआई कैलकुलेटर पर आना है, और ईएमआई कैलकुलेटर पर आकर उसके ब्याज को और परसेंटेज को डालना है, और तब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा चौंकने की चीज़ दिखा देता हूँ। जो असल में ईएमआई कैलकुलेटर होता है रिड्यूसिंग पर ही होता है, वो यहाँ पर भी आप देखोगे। मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, कार देखो, और यहाँ पर मैंने डाली है कार टाटा की नेक्सॉन, और इसका प्राइस लगभग 12,17,000 रुपए है। हमने डाउन पेमेंट करा 12,20,000 रुपए, यानी लगभग लोन हमारा बचेगा यहाँ पर 9,97,000 रुपए, यानी लगभग 10,000 रुपए। अगर मैं यहाँ पर 10% के हिसाब से मानता हूँ, तो 10% के हिसाब से भी यहाँ पर आप देखोगे 21,000 रुपए के समथिंग की यहाँ पर आपकी ईएमआई बनेगी, ना कि 25,000 के समथिंग, और टोटल आपका पैसा जमा होगा 12,71,000 रुपए के समथिंग। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से जो भी मुझे नॉलेज थी लोन के बारे में, ईएमआई के बारे में, मैंने सभी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। और हाँ, एक वीडियो मैंने डिटेल में और बनाई है, अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो बाइक लेने में आपको क्या सावधानी रखनी है, कैसे आपको बाइक लोन में फ्रॉड होता है, और कैसे आप उसकी ईएमआई को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।